आपको लगता है कि आपकी एंट्री कांग्रेस में किसी ने रोक रखी है? देखिए, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोच ले, किसी के बाप की औकात नहीं पप्पू यादव की एंट्री रोक। जो राहुल गांधी का फैसला होगा वो फैसला राहुल गांधी जी के फैसले पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, हाँ। तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों साथ चलेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के? कांग्रेस के साथ चल सकता हूं जी। नीतीश कुमार जी भ्रष्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी भ्रष्ट नहीं, उससे ईमानदार अभी के डेट में कोई नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार गंगोत्री की पार। उनकी नजर हमेशा सत्ता पर होती है, सत्ता पर, चाहे एन के एन प्रकार उसको सत्ता चाहिए, चाहे देश भाड़ में जाए। बिल्कुल। लालू यादव ने ही हम पर केस किया जी। हम ना होते, मैं दावे के साथ कहता हूं, लालू यादव कह देंगे कि पप्पू यादव ने हमको विपक्ष का नेता नहीं बनाया। बिल्कुल, सब भाग गया था, हम नीतीश कुमार को लेकर के विधानसभा में खड़े थे। तो आज भी आप मानते हैं कि सर, हमको तो दोनों आदमी ने बर्बाद किया। ठीक है, दोनों ने बर्बाद किया। तो आज नीतीश कुमार ने भी हमको कोरोना में जेल भेज दिया जी। किसी के कहने पर। लालू यादव तो 90 के बाद पप्पू यादव को इतने तंग किए कि पाताल लोक पहुंचाने की कोशिश हो गई। सर, क्या नहीं कोशिश की गई। अच्छा, कांग्रेस आपको बिहार में अपने साथ लेकर चलने को तैयार कहां दिखती, क्यों नहीं? मुझको एक बात समझिए, अपनी लाइफ को मैंने दो पे लगा दिया, पार्टी को दो पे लगा दिया, अपने वर्कर को गोद में दे दी। आखिर कहां मेरे से भूल हुई? आजकल एक बड़ा गाना वायरल है आप ही की जुबान से, मुखिया जी मन हो खत अब, मुखिया जी मन होकर था अब। और दूसरा गीत बजता है, मिस कॉल मारला तक किस देबा का हो। ये क्या मतलब हुआ? मिस कॉल मारला तक किस देबा का हो। अच्छा, तेरा मसीनिया के पीस देबा का हो। ओह माय गॉड। सर, हमको आप एक बात ध्यान से सुनिए। किसी भाई बहन के सामने गीत सही है? हट जाता हूँ पाछे में। सर, हम की बात बताइए, लगभग नेता पौर देखते हैं, लगभग नेता पौन देखते हैं, है तो सामने में। अच्छा, आप बीजेपी का एक एक नेता देख ही रहे हैं कि रोड पर आजकल क्या कर रहा है, और कमर में हाथ दे करके कहाँ ले जा रहा है? पेट में दर्द था इसलिए ले जा रहे थे। अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, पेट में दर्द होगा तो बीजेपी के नेता के पास भेज दीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी देख लीजिए। जी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं और इस वक्त हम दिल्ली में हैं। पप्पू यादव जी सांसद पूर्णिया, और आप जानते ही है निर्दलीय चुनाव जीता इन्होंने 2024 में। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। पप्पू जी, इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के साथ आप खड़े दिखते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव 2025 और पूरे देश में सिर्फ बिहार का चुनाव, इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस और आरजेडी में जो तलखी दिखाई पड़ रही है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एनडीए ने अभी से बढ़त हासिल कर ली है? अच्छा। और बिहार में नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है? अच्छा, इंडिया ब्लॉक के सपने अधूरे रहने जा रहे हैं? ज्ञानेश्वर जी, आप बिहार को अच्छे तरीके से समझते हैं जी। आज अखबार के पहले से लेकर के आपका अनुभव, आप दैनिक जागरण के संपादक रहे हैं जी। बिहार के क्राइम को देखे हैं, बिहार की राजनीति व्यवस्था को देखे हैं, और आज आप बिहार डिजिटल के नंबर 1 हीरो हैं। मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। इंडिया ब्लॉक की बात आप ना करिए, आप बात एनडीए ब्लॉक की करिए। जी, क्यों नहीं करें इंडिया ब्लॉक? इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप इतना नहीं हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी। एनडीए ब्लॉक में कौन लीडर? नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भैया, कल ही तो एक युवराज ने कहा कि बिहार बर्बाद है, क्राइम का गढ़ हो गया है। नहीं, वो मेरी बात सुनिए। युवराज ने कहा ना। सर, मेरी बात सुनिए ना। हाँ, हम कह क्या रहे हैं, मेरी बात समझिए। कौन कह रहा है? देखिए, बीजेपी के अलावा के बगैर तो किसी को हैसियत नहीं है बोलने की। जी। पहले ही चिराग जी को बेइज्जत कर चुकी है बीजेपी, नीतीश जी को कई बार बेइज्जत बीजेपी कर चुकी जी। अच्छा, जदयू में जो विभीषण लोगों को पैदा किया है बीजेपी ने, वो कभी नहीं चाहेगा चिराग और नीतीश कुमार जी जिंदा रहे। अच्छा जी, आप पहले जेडीयू में विभीषण लोग हैं? सर, एक विभीषण नहीं पैदा है, कई विभीषण पैदा। कई विभीषण पैदा जी। अच्छा, तो आप इसको समझिए। आप दूसरी बात ये समझिए, चिराग जी कह रहे हैं कि नव संकल्प बिहार। जी। तो मतलब है कि 20 साल में बिहार खत्म हो चुका है। 20 साल में कहीं, कल उन्होंने क्राइम पर भी बात कही। जी। देखिए, क्राइम एक ऐसा मसला हो गया है कि अब क्रिमिनल नेता है, क्रिमिनल मंत्री हैं, क्रिमिनल गोली जो चलाते हैं, तिहाड़ जेल में रहते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। जो बालू माफिया है वो एमएलसी बन जाते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं सासाराम के। तो ये बिहार का पुराना इतिहास है सर। कल और आज में आसमान पताल का फर्क है।
अब हर दल के लोग अपराधियों को ढूंढ रहे हैं कि नेता कैसे हम चुनाव जीतेंगे, जी किसके पास पैसा है, शराब का पैसा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, सर कांग्रेस कोई हो, पार्टी आरजेडी, आप उठा के देखिए जी, ना। सर अभी जो सासाराम में मंत्री बने हैं, जी उस कितना बड़ा बालू माफिया है। सर अभी जो मुजफ्फरपुर के एक मंत्री बने हैं, साहेबगंज राजू सिंह की बात अब कर रहे मैं हैं। नहीं जानता हूँ जी। वो यहाँ तिहाड़ जेल में थे कि नहीं। आप जो बीजेपी ने एक एमएलसी बनाया, याद रखिएगा तिहाड़ जेल में आप भी थे, सर तिहाड़ जेल में हम थे, लेकिन आप बाद में बाइज्जत बनी। सर हमारी बात समझिए ना, जी हम किसी के प्रताड़ित तिहाड़ जेल आए थे। जी हमको किसी व्यक्ति ने सरकार में रहते तिहाड़ जेल भेजा था। अब मैं किसी के आरोप की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मंत्री बने कि नहीं। बिल्कुल, मंत्री है ना, पप्पू यादव तो नहीं बने, मैं वो बात नहीं बाइज्जत बरी होने के बाद भी। मैं बाइज्जत बड़ी छोड़ दीजिए, जी मुझ पर मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ। सर पप्पू यादव पर 90 के पहले एक केस नहीं था, ठीक। जब आप पहली बार विधायक बने उसके बाद केस मुकदमों की बरसात हुई। जी। तो सर किसने किया? सर किसने किया? अच्छा, कभी लालू यादव की आप लाडले हुआ करते थे? सर लालू यादव जी का सम्मान मैं आज भी करता हूँ। आप तो कहते हैं पिता की तरह। सर मैं जब तक रहूंगा कहूंगा जी। लालू यादव जी हमारे विरोध में हमेशा गए हैं। सर जब भी मैं एमपी का चुनाव पूर्णिया में रहा हूँ, लालू यादव जी मरंगा में जाके रहे हैं। आप तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिए हुए हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी के भाग में, किस्मत में, कर्म में, संघर्ष में यदि लिखा होगा तो पप्पू यादव जाके मिटा देगा। अच्छा, पप्पू यादव कंधा लगाएगा ना तेजस्वी यादव को? मुझको तो समझ में नहीं आता जी कि जब खुद ही कंधा मजबूत हो और उनको और सारे युवराजों को पूरा का पूरा विरासत मिला हुआ हो, जी। संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं है, और लोगों को सबको लगता है कि जाति उचित प्लेटफॉर्म है, उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। तो ज्ञानेश्वर जी आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। मेरी बात आप समझिए कि लगातार चिराग जी एमएलए का चुनाव लड़े। जी, क्या दिक्कत है? वही तो मैं कह रहा हूं। क्या परेशानी है? मैं वही कह रहा हूं, क्यों? जी। केंद्रीय मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार मेरे दिल में धड़कता है। जी, बिहार बुला रहा है। बिहार बुला रहा है। जी बिल्कुल। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी के बगैर नहीं, नीतीश के बगैर तो संभव ही नहीं है एनडीए। सर वही बात मैं कह रहा हूं, वही बात मैं नीतीश जी के बगैर सर एनडीए का सरकार नहीं बन सकती। कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश है तो सरकार बनेगी। सर नीतीश कुमार हैं, हाँ, तो बीजेपी या घटक दल सोच सकता है कि मेरी सरकार हो सकती है। मतलब बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। नहीं, सोच सकता है, सोच सकती है। जी। आज वो स्थिति नहीं है जी। क्योंकि लोगों में नीतीश कुमार जी के बीमारी को लेकर के भ्रम है। इसको समझिए, सबसे ज्यादा भ्रम बीमारी को लेकर। अच्छा, और विभीषण भी सबसे ज्यादा पैदा उनके बीमारी के बाद शुरू हुआ। अच्छा, यदि हम बीमारी की बात छोड़ दें तो आप बिहार के दूसरे नेताओं की तुलना में सर नहीं, नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं? सर बीमारी के बाद 1 मिनट भी पद पर नहीं रहा जा सकता, ये लॉ कहता है, संविधान कहता है और नैतिकता भी कहता है। अभी किसी डॉक्टर ने कहा नहीं है कि वो बीमार है। सर आप लगातार देख रहे हैं, जी। कभी माथा पर पानी रख देना, गमला रख देना, जी। कभी आप लगातार देख रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनका रेस्पेक्ट करता हूं कि बीमार हो सकते हैं उम्र के मुताबिक। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था मध्य प्रदेश से उनके बारे में, जी। और अब आरजेडी क्या कह रही है, बिल्कुल। तब आरजेडी क्या कह रही थी। मैं तो हमेशा नीतीश कुमार जी की तारीफ कर। अच्छा, आज भी तारीफ कर रहे हैं आप? और आज भी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, करेंगे। हाँ। मैं लालू यादव की तारीफ आज भी कर रहा हूं, तब भी कर रहा हूं। बिल्कुल। लालू यादव ने ही हम पर केस किया। जी। हम ना होते, मैं दावे के साथ कहता हूं, लालू यादव कह देंगे कि पप्पू यादव ने हमको विपक्ष का नेता नहीं बनाया। बिल्कुल, अनुपलाल यादव और उसमें जी। लालू यादव जी कह देंगे कि 11 विधायक को लेकर पप्पू यादव हमारी मदद नहीं किया। जी। क्या नीतीश कुमार जी कह देंगे कि पप्पू यादव हमारे लिए होटल में साबुद्दीन और लालू यादव से नहीं लड़ गए थे? बिल्कुल। और हम सब भाग गया था, हम नीतीश कुमार को लेकर के विधानसभा में खड़े थे। तो आज भी आप मानते हैं कि सर हमको तो दोनों आदमी ने बर्बाद किया। ठीक है, दोनों ने बर्बाद किया। तो आज नीतीश कुमार ने भी हमको कोरोना में जेल भेज दिया जी। किसी के कहने पर। लालू यादव तो 90 के बाद पप्पू यादव को इतने तंग किए कि पाताल लोक पहुंचाने की कोशिश हो गई। सर
क्या नहीं कोशिश की गई सर। अच्छा, तो आज भी आप मानते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात हो तो नीतीश कुमार का नेतृत्व ज्यादा सर बेहतर है 1 लाख गुना, तेजस्वी यादव से बेहतर नीतीश कुमार 100 करोड़ गुना, 100 करोड़ गुना बेहतर। मैं आज भी आपको कहने को तैयार हूं। जी, अच्छा यदि आप जी, वर्तमान किसी भी युवराज की बात कीजिए हाँ, तो उसमें नीतीश कुमार, मैं तेजस्वी या चिराग या किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, जिनको विरासत में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जाति के आधार पर, जी, वह उनसे नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर है, बेहतर है। ज्यादा बेहतर। आपको लगता आज है अब नहीं मानसिक स्थिति के कारण। अच्छा, मानसिक स्थिति का आपको लगता है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, बिहार को एक नई दिशा दी? नहीं विकास किया नहीं। तो फिर बेहतर कैसे हो गए? सर वही मैं आपको बता रहा हूं। जी, नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन में बेहतर है। सार्वजनिक जीवन में, जी हाँ, लेकिन अच्छी सड़कें बन गई, सर सुनिए ना, विधि व्यवस्था सुधर सर मेरी विधि व्यवस्था कहाँ, इधर नहीं सर, जी, 10 सालों से 10 सालों से आप उठा के देखिए, पहली बार 2005 से 2010 गोल्डन एरा। जी, अच्छा, उसके बाद नहीं? उसके बाद आप स्थिति उठा के देखिए जी, सर, आप 15 सालों से 10 सालों से देखिए ना सर। अच्छा, पूंजी निवेश नहीं हुआ सर, पलायन बढ़ गया सर, जी, एक भी फैक्ट्री नहीं खुली सर, ठीक है सर, भ्रष्टाचार 100% है, इसको झुटला दीजिएगा। हाँ, भ्रष्टाचार तो है, शिकायतें तो है ही। नीतीश कुमार जी भ्रष्ट नहीं है, नीतीश कुमार जी भ्रष्ट नहीं उससे है। ईमानदार अभी के डेट में कोई नहीं है। नीतीश कुमार से ईमानदार नेता कोई नहीं। पर्सनली। अच्छा, पर्सनली, बिल्कुल, अच्छा, सार्वजनिक जीवन में सबसे ज्यादा ईमानदार है आज के डेट। आज के डेट में भी। लेकिन भ्रष्टाचार गंगोत्री की पार है सर, सभी डिपार्टमेंट में पैसा लूटो। जी, RWD, ये कौन थे सर, ये सुकेश सिंह, कौन सिंह, तीनों विभाग को लूट करके दुबई चले गए, भाग गए। अच्छा, और उसका भाई एक ठो क्या नाम है, कौन सिंह, क्या नाम, बिल्कुल, हाँ, अभी चर्चा चल रही थी जी। क्या नाम है, नाम आप सम सिन्हा जी, सम सिंह, हाँ, और उसका भाई विदेशी कार से पटना में घूम रहा है। रिशु सिन्हा, रिशु सिंह का भाई कोई अवनीश सिंह जी, पटना में घूम रहा है। अच्छा छोटा पप्पू जी, हम यह जानना चाहते हैं सर, ये किसको लूट के दिया, किसको लूट के दिया? जी, ठीक है, आपका सवाल कौन लोग हैं? आपका सवाल बाजी में भ्रष्टाचार पर। आपने कहा कि आज तो सर कहाँ, जी, जब आप मेडिकल सिस्टम आपका नहीं सुधरा, सर एक ठो सुपरिटेंडेंट है, 3 बार प्रमोशन मिला, 3 बार प्रमोशन मिला, सर एक्सटेंशन मिला, जी, और बेटी बीवी है, दामाद वही डॉक्टर है। अच्छा, अब बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में कई सौ करोड़ की जमीन है। अच्छा, हाँ, चलिए, लगभग सिविल सर्जन की स्थिति वही है। भ्रष्टाचार की बात आपने कर ली और आप यह भी कह रहे हैं कि किसी भी युवराज से ज्यादा बेहतर आज भी नीतीश कुमार है, यदि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो। हाँ, ठीक है, चलिए यह बात मान ली। इसका मतलब तो यह हुआ कि युवराज यदि ठीक नहीं है, मुकाबला नहीं कर सकते, कांग्रेस के पास कोई मुकाबला करने का चेहरा है? कांग्रेस के पास देखिए, आज भी उधर से नीतीश कुमार जी बीजेपी नरेंद्र मोदी पर लड़ते हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन का चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर ही अब होगा। अब इंडिया ब्लॉक बिहार में राहुल गांधी के चेहरे पर अच्छा सर, जो ट्रस्ट बढ़ा है, नहीं, सुन लीजिए सर, जी, बिहार में जो राजनीति, सरवारा की राजनीति कम्युनिस्ट करती थी, माले करती थी जी, आज वो ट्रांसफर हो गया सर। अच्छा, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सीधा राहुल गांधी की बात कर रहा है सर। नहीं, आप ठीक है, देखिए सर, राहुल गांधी पर किसी जात का आरोप नहीं है ना। राहुल गांधी जी, जो बात राहुल गांधी जी कहते थे वो बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है। नहीं पप्पू जी, राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सबसे पहले तो देश का नेतृत्व ही राहुल गांधी को छोड़ना होगा सर। उनकी आबादी तो है ही नहीं। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, तो राहुल गांधी त्याग दें भैया। मैं वही एक बात आप समझिए जी, मैं आपको बहुत क्लियर आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स थे ना, बिल्कुल, कोई आबादी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर बने कि नहीं, जी, कि नहीं बने? अटल जी बने कि नहीं? तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मेरी बात समझिए ना जी, मैं कह रहा हूं कि आर्थिक बिहार को आर्थिक आजादी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आर्थिक वर्गीकरण चाहिए, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एजुकेशन में जो हिस्सेदारी है, इकोनॉमिकल हिस्सेदारी है, जी, चाहे गरीब है, आप वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था
में हिस्सेदारी। अच्छा पप्पू जी, हम ये तो समझते हैं, देखिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनके विजन को भी समझते हैं। राहुल गांधी की आप वो इतनी बात तो वो अलग तो नहीं हो रहे हैं ना नहीं बातों से। नहीं, देखिए राहुल वो गांधी, जो बात कह रहे हैं वो उस पर अड़े हैं ना। लेकिन देखिए राहुल गांधी की आप इतनी तरफदार, आज 11 वर्ष हो गए। नहीं मैं आता हूं मूल सवाल पर। बीजेपी का क्या स्थिति? मैं मूल सवाल पर आता हूं, चूंकि बिहार चुनाव 2025 की बात हम लोग कर रहे हैं कि आप राहुल गांधी की इतनी तरफदारी कर रहे हैं। पूर्णिया में कांग्रेस ने आपकी कोई मदद नहीं की थी, पूर्णिया में उम्मीदवार नहीं दिया, यही मदद राहुल गांधी लेंगे। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। इसके बाद भी आप देखिए, आपके पास मौका था कि आप जब सांसद बनकर आए तो आप कहीं भी जा सकते थे, फिर भी आपने कांग्रेस का झंडा उठाए रखा। सर इसके पीछे कारण मैं आता हूं ना, हमने झारखंड में देखा आपको, हमने महाराष्ट्र में देखा आपको, हमने हरियाणा में देखा आपको, हमने दिल्ली में देखा आपको, लेकिन कांग्रेस आपको बिहार में अपने साथ लेकर चलने को तैयार कहां दिखती, क्यों नहीं साथ में? मुझको एक बात समझिए, किसी ने रोक रखा है? देखिए कभी कभी फेट जो होता है, आप टाइम को समझिए ज्ञानेश्वर जी, वक्त और डेस्टिनी क्या करा दे कब, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, वो तो समय तय कर देगा। मैं प्रियंका जी और राहुल गांधी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे बीजेपी में मैं गडकरी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता अच्छा, हाँ, हूँ, अटल जी का करते थे जी, और राजनीतिक रूप से मैं अमित शाह जी का भी सम्मान करता हूँ। राजनीतिक रूप से आप अमित शाह जी का भी सम्मान जी, करते हैं? उसके कारण है, हाँ, वो हमेशा 24 घंटा, कहीं कोई दूर का संकेत तो आप नहीं दे रहे हैं? क्या बोलते हैं, राजनीतिक रूप से मैंने, जी, राजनीतिक रूप से चाणक बने हुए बैठे हुए रहते जी, हैं। और कल भी बोला हम यहाँ रहते हैं तमिलनाडु पर नहीं, उनकी नजर हमेशा सत्ता पर होती है, सत्ता पर, चाहे एन केन प्रकार उसको सत्ता चाहिए, चाहे देश भाड़ में जाए, चाहे सब खत्म हो जाए, उनकी सियासत नहीं जानी। खैर हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सुनिए ना जी जी, तो कांग्रेस में राहुल जी और प्रियंका जी के प्रति, उस परिवार के प्रति मेरा रिस्पेक्ट है। नहीं, आपका रिस्पेक्ट है। सुनिए ना, दूसरी बात जी, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मैं अपने को राहुल जी के नजर में सही नहीं आज तक कर पाया। एक अपनी लाइफ को मैंने दांव पे लगा दिया, पार्टी को दांव पे लगा दिया, अपने वर्कर को गोद में दे दी। आखिर कहां मेरे से भूल हुई कि आज तक हमारे नेता हमको समझ नहीं पाए? क्या आपको लगता है कि आपकी एंट्री कांग्रेस में किसी ने रोक रखी है? देखिए तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोच ले किसी के बाप की औकात नहीं पप्पू यादव की एंट्री रोक ले। नहीं, राहुल गांधी को क्या तेजस्वी यादव से डर लगता है? सर इस जन्म में राहुल गांधी को, जिसको नरेंद्र मोदी से डर न लगे जी, और जो मरने से ना डरे, 4000 किलोमीटर बिना सुरक्षा के कहीं जा सकता हो, उसको किसी एरे गेरे से डर लगेगा? आप अरे गहरे कह रहे हैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अरे गहरे कह रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ किसी एरे गेरे, मतलब कोई जोड़ी है तेजस्वी या नहीं, ठीक, मैं उसी सवाल पर आता हूं। मैं कह रहा हूँ किसी एरे गेरे से डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, तेजस्वी यादव पप्पू यादव को धरती पर किसी से डर नहीं है, हाँ, और को क्या डर होगा? तेजस्वी यादव को पप्पू यादव अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने को तैयार नहीं है, बात तो फंसी हुई है मेरी बात राहुल गांधी, लेकिन पप्पू यादव को साथ खड़ा रखने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सीमांचल की राजनीति क्या है, वो वैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। सर मेरी बात समझ जी, मेरी दूसरी सबसे बड़ी कारण क्या है? जी, पप्पू यादव को किसी अमीर आदमी ने नहीं जिताया, किसी माफिया ने नहीं जिताया। हमारी जिंदगी गरीबों की है। आपकी जिंदगी गरीबों की है? हाँ। अच्छा, मेरी सारे संपत्ति मेरे शरीर पर, मेरे मन पर, मेरे पर अधिकार गरीब का है। मेरी होल लाइफ गरीब। बिल्कुल। और दूसरा माइनॉरिटीज जी, यदि सामने में मुसलमान के साथ फैमिलियर और दलितों के साथ कमिटमेंट नहीं होता। परसों हम डोम के यहाँ खाना खा रहे थे। गरीब का मतलब सिर्फ पिछड़ा और दलित तो नहीं होता है? नहीं, सब भी गरीब होते हैं। सभी जात के गरीब ने पप्पू यादव को वोट दिया। सभी जाति के गरीब? सर सभी जाति के गरीबों ने। और सर भूमिहार ब्राह्मण ने तो पप्पू यादव को खुलकर वोट दिया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल, समझिए जी सर, राहुल गांधी जी के साथ सभी जात के लोगों की, तो राहुल गांधी इतना बड़ा फैसला कर पाएंगे कि वो पप्पू यादव के साथ खड़े कर लेंगे? यदि माइनॉरिटीज के साथ मेरा कमिटमेंट और आइडियोलॉजिकल रिश्ता नहीं होता ना जी, तो जितना पप्पू यादव को व्यक्तिगत 1 साल के अंदर टॉर्चर किसी ने किया है, हम नहीं बोलेंगे अभी, जी, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। सर इतना अपमान
आपका अपमान, पप्पू यादव का अपमान? सर इतनी पॉलिटिकल यातनाएं मुझे झेलनी पड़ी है। अच्छा, और जिसने आपको अपमानित किया हुआ बचा भी रह गया? सर क्या लेना देना सर, अच्छा, सार्वजनिक जीवन में हाँ, क्या मतलब सर, इतनी हिम्मत वाले लोग भी हो गए जो पप्पू यादव को अपमानित करने लगे? सर राजनीतिक जीवन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा पैसेंस रखना पड़ेगा। और प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अच्छा, और गोबर पर पैखाना घी डालिएगा तो किसकी महक आएगी? शुगर के मुंह से भी अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको अपने साथ रखेगी? सर मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आप कांग्रेस के साथ हैं? मैं इंतजार करता हूँ जी राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का फैसला जिस दिन नो होगा जी। उस दिन मैं कोई निर्णय। कांग्रेस पार्टी ने फैसला यदि कर लिया, लगातार बैठ के चल रही है कि बिहार को लीड तेजस्वी यादव करेंगे, इंडिया ब्लॉक के नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, पप्पू यादव का समर्थन होगा? देखिए मेरी बात, जो राहुल गांधी का फैसला होगा वो फैसला आपका? राहुल गांधी जी के फैसले पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, हाँ, तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों साथ चलेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मैं बनाने के लिए? कांग्रेस के साथ चल सकता हूँ जी, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस के साथ चल सकते हैं? हाँ, अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि हम सबके साथ चलें। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत मानना है आज भी जी, कि आप आरजेडी के नेतृत्व को आगे करके आप बिहार की कुर्सी हासिल नहीं कर सकते। तो आपका यह मानना है ना कि आरजेडी के नेतृत्व को कबूल कर बिहार की कुर्सी हासिल नहीं कर सकते? आप गठबंधन के साथ कुर्सी हासिल कर सकते हैं। जी, बाद में राहुल गांधी जी जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहें वह पप्पू यादव को स्वीकार। अच्छा, पप्पू यादव चुनाव के पहले पप्पू यादव कांग्रेस गठबंधन से अपने समर्थकों के लिए कितनी सीटें चाहते हैं? नहीं, कोई सीट, कोई सीटें चाहते हैं सर। आप अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं चाहता हूं कि जो सीट कांग्रेस को मिले जी, उस पर हम 90% स्ट्राइक रेट मेरा मजबूत हो। 90%? जी। अच्छा, मैं दिल्ली आया, देखिए आपके सरकारी बंगले में पहली बार आया, जो बलवंत राय मेहता लेन में, आपने नाम रख दिया न्याय का मंदिर। पिछले बार सेवाश्रम था, या न्याय का मंदिर, यमुना, सरस्वती, क्या क्या मैंने देखा। और फिर मैंने देखा उसी तरीके से एम्स के मरीज हैं, राम मनोहर लोहिया के मरीज हैं, कैंसर वाले मरीज हैं, फिर आप शुरू हो गए? जी। अच्छा, उसके बगैर जिंदगी का क्या मतलब? अच्छा सर लोगों की मदद के बगैर क्या मेरी लाइफ क्या है सर? सर सब कुछ छोड़ देंगे, मदद नहीं छोड़ पाए। अच्छा, सब कुछ छोड़ देंगे, जिंदगी छोड़ देंगे, सेवा नहीं छोड़ पाए। पिछले 1 साल में कितना बांटा आपने पूर्णिया में? सर वो तो आपके पास स्लिप है मेरा टोटल। अच्छा, आप उसको गिन लीजिए। अच्छा, सर वो पेपर में कटिंग है। अच्छा, पूरे बिहार में जितने शहीद हुए 2-2 लाख तो उसी को दिए सर। शहीदों को 2-2 लाख दिया जी। लेकिन पूर्णिया जितना बाढ़ आया, करोड़ों करोड़ रुपया सर बाढ़ में चुनाव के बाद बांटे। कहाँ से पैसा आता है? सर पूरी दुनिया देने के लिए पागल है सर, आप बांटने वाला होना चाहिए। अच्छा, दुनिया देने के लिए बात? पागल है सर। अच्छा, बस आपके जेब में ना रहे, आप उस पैसे का मिसयूज मत कीजिए। मिसयूज मत, आप पॉर्न मत देखिए, आप गलत धंधा मत कीजिए। फोन मत देखिए। आपका आजकल एक बड़ा गाना वायरल है आप ही की जुबान से। सर मुझको समझ में नहीं आता जी। मैंने कहा क्या। हाँ मुझको समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। जी। मैंने कहा कि कहीं पर भोजपुरी सिंगर होता है सर, भीड़ में एक तरफ बहन बेटी औरतें बैठी रहती हैं, एक तरफ जेंट्स और लड़के बैठे रहते हैं। तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है। वहाँ गीत बजता है, मुखिया जी मन हो खत आब, मुखिया जी मन हो करता अब। और दूसरा गीत बजता है, मिस कॉल मारला त किस दे बका हो। ये क्या मतलब हुआ? मिस कॉल मारला त किस दे बका हो। अच्छा, तेरा मसीनिया के पीस दे बका हो। ओ माय गॉड। सर हमको आप एक बात ध्यान से हाँ, हाँ। किसी भाई बहन के सामने ये गीत सही है? किसी माँ और बेटा के सामने ये गीत सही है? आप हमको बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल हट जाता हूँ पाछे में। सर हम आपकी बात बताइए, लगभग नेता पॉर्न देखते हैं। लगभग नेता पॉर्न देखते हैं? है तो सामने में। अच्छा, आप बीजेपी का एक एक नेता देख ही रहे हैं कि रोड पर आजकल क्या कर रहा है। और कमर में हाथ दे करके कहाँ ले जा रहा है? पेट में दर्द था इसलिए ले जा रहे थे। तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, पेट में दर्द होगा तो बीजेपी के नेता के पास भेज दीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी देख लीजिए जी। तो आप इसको समझिए। बिल्कुल। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, नेता के बारे में हम बोलते हैं। सर नेता सही होता तो बेईमानी करने की औकात होती है। और नेताओं को सर इतना संपत्ति कहाँ से आता है? हमको पैसा आ जाए तो भर दिन भर रात बांटे। अच्छा,
बांटते रहेंगे चौराहे पर अच्छा। जब तक आंसू बंद नहीं होगा। आज 9 जून है। आज सुबह से पप्पू यादव ने शाम के 7:30 बजे है, सुबह से आपने कितना बांटा? पटना दिल्ली में 5 से 6 आदमी, 2 खिलाड़ी थे, हाँ 4-5 बीमारी थे। हाँ कल थे हम बक्सर में, हाँ वहाँ शहीद को मदद करके आए। जी। फिर एक मर्डर हुआ, वहाँ मदद करके आए। मेरे ख्याल से यहाँ 30-40 हजार, 30-40 हजार आज आपने बांटा। आज दिल्ली थे। 8 और 9 जून को मिला करके आप नहीं, सब तो 4-5 लाख से ऊपर, 5 लाख रुपए से ऊपर होगा। चलिए, तो ये पप्पू यादव जी थे। इन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी उबराज से आज भी नीतीश कुमार बेहतर हैं, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि तेजस्वी यादव लीड करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का फैसला मुझे मंजूर होगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फैसला राहुल गांधी को करना है। और यदि राहुल गांधी यह फैसला करते हैं कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगा। तो पप्पू यादव जी से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिए तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।